जय जोहार, नमस्कार। तहरीक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की करते हैं खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। अब छत्तीसगढ़ के प्रत्येक राजस्व ग्रामों का रीसर्वे होने वाला है, जिसमें अत्याधुनिक लाइडार तकनीक का इस्तेमाल होगा। परियोजना की लागत तकरीबन 595 करोड़ रुपए बैठाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के सभी राजस्व ग्रामों का अत्याधुनिक तकनीक यानी लाइडार तकनीक से पुनः सर्वेक्षण किया जाएगा। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में बीते दिन मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित किए गए परियोजना निर्माण और क्रियान्वयन समिति की बैठक में राजस्व विभाग के अधिकारियों ने राजस्व ग्रामों के पुनः सर्वेक्षण के लिए लाइडार सहित अन्य विभिन्न तकनीकों के संबंध में प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में लाइडार तकनीक पर सहमति बनाई गई और इस परियोजना की लागत तकरीबन 595 करोड़ होगी। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू सहित संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई इस बैठक में लोक निर्माण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी, ऊर्जा विभाग के सचिव अंकित आनंद एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता भी यहां पर सम्मिलित हुए। प्रदेश में एक बार फिर से ठंड वापस लौट आई है। कई शहरों में तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया है, तो वहीं कुछ दिनों तक ऐसे ही मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवा के माध्यम से अब छत्तीसगढ़ में भी ठंड बढ़ने लगी है। पिछले कुछ दिनों से बस्तर के बात करें तो यहाँ पर बस्तर, सरगुजा और दुर्ग संभाग के कई इलाकों में तापमान में गिरावट आई है। बिलासपुर संभाग में भी तापमान में गिरावट रिकॉर्ड दर्ज की गई है। इसके अलावा बात करें तो कबीरधाम में न्यूनतम पारा 5.3 डिग्री जबकि कोरिया में 6.6 डिग्री न्यूनतम पारा दर्ज किया गया। कई शहरों में रात के तापमान 10 डिग्री के नीचे जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ चुकी है। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से लगातार ठंड बढ़ रही है और आने वाले टाइम में ऐसी स्थितियां निर्मित रहेंगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक ऐसी स्थितियां बनी रहेंगी। उत्तर भारत में जमकर बर्फबारी हो रही है, जैसा कि आप सभी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, और इसी बर्फबारी की वजह से ठंडी हवा छत्तीसगढ़ में आ रही है, जिसकी वजह से कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। 16% आरक्षण नहीं हुआ तो छत्तीसगढ़ में करेंगे आंदोलन। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण का अल्टीमेटम सरकार को, कहा 2 मार्च तक आरक्षण लागू किया जाए। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण बीते दिन रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने धरना स्थल पहुंचकर सभा को संबोधित किया। प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण 13 से बढ़ाकर 16% किए जाने की मांग को लेकर राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। इसके साथ ही कहा गया है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। चंद्रशेखर रावण के साथ भीम आर्मी के लोग प्रदेश भर से रायपुर पहुंचे। इसके अलावा यहां मंच से चंद्रशेखर ने अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को 13 की बजाय 16% आरक्षण लागू करने की मांग की। ये भी कहा कि हम कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में 3 मार्च तक का वक्त दे रहे हैं। अगर नई व्यवस्था लागू नहीं हुई तो 3 मार्च को मैं फिर रायपुर आऊंगा और पूरे प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ समाज के लोग आंदोलन करेंगे। उन्होंने मंच से लोगों को इस आंदोलन में शामिल होने का संकल्प भी दिलाया। ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो चुका है। स्मार्ट मीटर जल्द ही लगने वाले हैं। मोबाइल की तरह बैलेंस खत्म होते ही बिजली काट दी जाएगी। दरअसल खबर आ रही है राजधानी में जल्द ही स्मार्ट मीटर लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पूरे प्रदेश में इसकी शुरुआत रायपुर से ही होने वाली है। स्मार्ट मीटर लगते ही लोग मोबाइल फोन की तरह अब मीटर का भी रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज खत्म हो जाने पर बिजली बंद हो जाएगी, लेकिन इससे पहले मोबाइल टॉक टाइम की तरह 3 दिन पहले मैसेज मिलना शुरू हो जाएगा। गुढ़ियारी केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में स्मार्ट मीटर को लेकर के ट्रेनिंग के दौरान बिजली कंपनी के अधिकारियों को इससे संबंधित जानकारी दी गई। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान दुर्गापुर ने रायपुर में 3 दिनों के ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की है। एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित दूसरे चरण की इस ट्रेनिंग में बिजली कंपनी के 40 इंजीनियर हिस्सा लिए। भाजपा ने एक बार फिर से शुरू किया है मोर आवास मोर अधिकार अभियान। पहले दिन 3 वार्डों के 255 लोगों के भरवाए गए सीएम के नाम आवेदन अब पूरे 48 वार्डों में जाने वाले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में भाजपा के कार्यकर्ता मोर आवास मोर अधिकार अभियान शुरू कर रहे हैं। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आवेदन भरवा रहे हैं। इस कार्यक्रम के पहले दिन जगदलपुर के नगर निगम के अंबेडकर वार्ड, रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड, साथ ही बलराम कश्यप वार्ड के कुल 255 हितग्राहियों ने आवेदन लिखा।
था और अब भाजपा के कार्यकर्ता नगर निगम क्षेत्र के पूरे 48 वार्ड में ये अभियान चलाने वाले हैं। साथ ही पूरे प्रदेश स्तर पर इसी प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं। गांव-गांव में जाकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि ऐसे सभी हितग्राही जिनके पास अपनी खुद की जमीन है, जो लोग झुग्गी झोपड़ी में निवास करते हैं या फिर किराए के मकान में निवास करते हैं, ऐसे सारों घटकों के लिए भाजपा का कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर इनके अधिकार के लिए मुख्यमंत्री के नाम आवेदन लिखवा रहे हैं। दिन दहाड़े हत्या का लाइव वीडियो आप इस वक्त देख सकते हैं। हालांकि ये वीडियो इतना संवेदनशील है कि हम आपको ये पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते, यूट्यूब गाइडलाइन के खिलाफ है, क्योंकि पटवारी ऑफिस के बाहर चाचा के सिर पर पत्थर मार करके इनको पूरे तरीके से मार दिया गया। दम निकलने तक शरीर को रौंदते रहे उनके दो भतीजे। फिलहाल खबर जांजगीर चांपा जिले के तनौद गाँव से, जहाँ दो भतीजों ने अपने ही चाचा की बेरहमी से हत्या कर दी, वो भी दिन दहाड़े। हालांकि अब जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जमीन विवाद को लेकर के पटवारी कार्यालय के सामने ही दोनों भतीजों ने अपने चाचा को पहले पीटा, नीचे गिराया और फिर सिर पर पत्थर पटक कर दिया। इतना ही नहीं, दोनों नीचे पड़े चाचा के शरीर को रौंदते रहे। वहां मौजूद लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। वारदात को अंजाम देकर के दोनों आरोपी भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना सिवनी नारायण थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। 8 से ज्यादा गायों में दिखे हैं लंपी वायरस के लक्षण। डॉक्टरों ने लिया है सैंपल, रिपोर्ट आने का है इंतजार और अन्य मवेशियों से रखा गया है इनको दूर। खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से, जहां पर तकरीबन 8 से ज्यादा मवेशियों में लंपी वायरस के लक्षण मिले हैं। सभी बीमार मवेशियों के सैंपल ले लिए गए हैं। सभी मवेशियों को किसी भी बाकी मवेशियों से किसी दूर सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। बताया जा रहा है कि सभी की जाँच रिपोर्ट आने के बाद ही वायरस के बारे में स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। इलाके के लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर तकरीबन 3 गायों की मौत भी हो गई है। मामला जिले के बचेली का है। विश्व प्रसिद्ध मावली मेला 15 फरवरी से होगी आयोजित। राज टेका माता ने दी सहमति, कोकोडी में हुई जन यात्रा। साथ ही इस खासियत मेले के बारे में हम आपको बता दें, जहां विश्व प्रसिद्ध मावली मेला जो है 15 फरवरी से होने वाली है। ऐसे में बीते दिन इसको लेकर के यात्रा हुई। राज टेका माता की यात्रा में सहमति मिलने के बाद ऐतिहासिक माता मावली मेला की तैयारी शुरू कर दी गई, जहां यात्रा में स्थानीय विधायक चंदन कश्यप के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी रही। माता मंदिर के आसपास 45 गांव के लोग देवी देवताओं की मौजूदगी में देव भ्रमण करने के बाद माता मावली मेला को हरी झंडी दिखा दी गई है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से मनाए जाने वाले मेले में बड़ी संख्या में देश और विदेश से भी पर्यटक आते हैं। देव समिति के सदस्यों के मुताबिक तकरीबन 800 सालों से ये परंपरा चली आ रही है। बजट के बाद एक बार फिर से दूध के दामों में वृद्धि कर दी गई है। अब 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से वृद्धि हुई है। देश में बजट के बाद महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच आम जनता की कमर तोड़ने के लिए एक बड़ी खबर और आ रही है। बताया जा रहा है कि एक बार फिर से दूध के दामों में वृद्धि की गई है। बढ़ती महंगाई के बीच दूध की कीमतों ने एक बार फिर से बढ़ोतरी का आम आदमी की जेब पर बड़ा प्रहार कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमूल कंपनी के दूध ने 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दाम वृद्धि कर दिए हैं। अमूल दूध के लिए अब आपको ज्यादा पैसे देने होंगे। ताजा अमूल के लिए 500 ml पहले 26 रुपए था, जो कि अब 27 रुपए मिलेगा। इसके अलावा अमूल ताजा 1 लीटर जो पहले 51 रुपए था, वो अब 54 रुपए में मिलेगा। इसके साथ ही अमूल गोल्ड दूध के दाम भी बढ़ाए गए हैं। खबर है बेरोजगार युवकों के लिए, क्योंकि स्वामी आत्मानंद स्कूलों में भर्तियां निकाली गई हैं और विभिन्न पदों के लिए आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी विज्ञापन के माध्यम से देख रहे हैं, शिक्षकों के पद पर नौकरी निकाली गई है और ये स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट माध्यम विद्यालय बठेना, इसके अलावा कुरूद, भैंसमुंडी, नगरी, गोकुलपुर, साथ ही साथ चर्चा में रिक्त शैक्षिक पदों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 14 फरवरी तक शाम 5 बजे तक सीधे स्पीड पोस्ट या फिर पंजीकृत डाक या फिर कुरियर द्वारा आवेदन कर सकते हैं। पदों की कुल संख्या 20 है, जिसमें व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान, सहायक शिक्षक कला के पदों पर भर्ती होने वाली है और इसके लिए आपको जो है मान्यता प्राप्त संस्थानों से उचित जो निर्धारित किए गए डिग्री है, ये आपको अनिवार्य रूप से चाहिए। बमलेश्वरी मंदिर की सीढ़ियों पर तेंदुआ दिखाई दिया। सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद, कभी लेटता हुआ तो कभी घूमता हुआ नजर आया। विश्व प्रसिद्ध मंदिर के बारे में ये वीडियो फुटेज खूब वायरल हो रहा है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर की सीढ़ियों पर एक तेंदुआ दिखाई दिया है। मंदिर की सीढ़ियों पर तेंदुआ चहलकदमी करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पूरी घटना यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है। वीडियो
वीडियो में तेंदुआ कभी मां बमलेश्वरी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा तो कहीं आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा है। कुछ घंटे के बाद तेंदुआ पहाड़ों की ओर भी चला गया। कुछ महीने पहले भी मां बमलेश्वरी मंदिर की पहाड़ी पर एक तेंदुआ दिखाई दिया था। बता दें कि डोंगरगढ़ में ऊपर पहाड़ी पर विराजमान प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी का मंदिर भी विद्यमान है और ये मंदिर 1600 फीट की ऊंची पहाड़ी के चोटी पर स्थित है। नल लगाने के लिए खुदाई की गई तो यहाँ पर 275 साल पुराने सिक्के मिले। छत्तीसगढ़ में मुगल शासक अहमद शाह के जमाने के कॉइन बरामद किए गए। रायपुर म्यूजियम में इनको लाया गया है। प्रदेश में मुगल काल के सिक्के पाए गए हैं और नल की खुदाई के दौरान मजदूरों का ध्यान इन सिक्कों पर गया। जमीन में कई सालों से दबे ये सिक्के जब बाहर आए तो अपने साथ छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक दौर की चर्चाओं को लेकर भी सामने आए और हाल ही में ये सिक्के को राजनांदगांव जिले के डोंगर गांव से बरामद किया गया है। इन्हें अब रायपुर के म्यूजियम में लाया जा चुका है। पुरातत्व विभाग के एक्सपर्ट्स ने जांच की तो इन सिक्कों का ऐतिहासिक महत्व भी सामने आ चुका है। पता चला है कि ये सिक्के तकरीबन 275 साल पुराने हैं। संस्कृति विभाग के डिप्टी डायरेक्टर प्रताप चंद्र पारख के मुताबिक ये सिक्के मुगल काल के हैं। आदिवासी सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री बघेल। भानु प्रतापपुर के खेल मैदान को मनोज मंडावी साथ ही मेडिकल कॉलेज को इंदिरा गांधी के नाम पर रखने का ऐलान भी किया। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बीते दिन कांकेर जिले के दौरे पर रहे। यहाँ भानु प्रतापपुर में उन्होंने आदिवासी समाज के वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लिया और 14 करोड़ 47 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण साथ ही भूमि पूजन किया। सीएम ने यहाँ लोगों को भी संबोधित किया। सीएम ने भानु प्रतापपुर के मतदाताओं को दिवंगत विधायक मनोज मंडावी की पत्नी को जीत दिलाने के लिए धन्यवाद भी दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासी समाज जल, जंगल और जमीन के मालिक है, इसीलिए हमारी सरकार उन्हें वन अधिकार पट्टा देने का काम कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच तकरार होता नजर आ रहा है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस के विधायक चुनाव से भाग रहे हैं, जबकि भूपेश बघेल ने कहा कि वे अपनी टिकट की चिंता करें। दरअसल छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल तेज है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आमने सामने हैं। दोनों ही नेताओं ने अपने अपने संगठन और विधायकों को लेकर एक दूसरे को घेरा हुआ है। तीखी बयानबाजी इन दोनों सियासी दिग्गजों के बीच देखने को मिल रही है। कांग्रेस संगठन को घेरते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा में एक बयान जारी किया। सिंह ने कह दिया कि भूपेश बघेल कांग्रेस की चिंता करे, विधायक चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। रमन सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस के एक नहीं, दो नहीं बल्कि 5 विधायकों ने कह दिया है कि अब हम चुनाव लड़ने की स्थिति में हैं, नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर रमन सिंह का आशय टीएस सिंहदेव सहित कुछ विधायकों के उस बयान से था जो अब उनकी इच्छा चुनाव लड़ने की नहीं थी, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया हुआ था न्यूज के माध्यम से। मुख्यमंत्री के काफिले में अब नई चमचमाती कारें ऐड ऑन की गई हैं। सीएम भूपेश बघेल हाउस में पूजा पाठ के बाद काफिले में हुई शामिल लकी नंबर के चर्चे खूब हो रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले में अब 12 नई चमचमाती मस्कुलर लुक वाली एसयूवी शामिल हो गई हैं। अब इन्हीं पर मुख्यमंत्री और उनकी सुरक्षा की टीम सवार होगी। बीते दिन मुख्यमंत्री जब रायपुर से कांकेर जिले के रवाना होने के लिए पुलिस ग्राउंड स्थित हेलीपैड पहुंचे तो यह नई गाड़ियां नजर आई। उनमें से कुछ को बुलेट प्रूफ सिस्टम से भी लैस किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक भूपेश बघेल के काफिले की सभी गाड़ियों को बदल दिया गया है। साथ ही सुबह अपने निवास परिसर में अपने काफिले में शामिल हो रहे नए टोयोटा फॉर्च्यूनर वाहनों की मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी करी गई। खैर दोस्तों, अब आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके।